children. Today we will discuss the last topics of the MS Word. Those are lesson number 16, views, preview and print a document. Children, we have discussed many things about the documents like formatting, like charts, and we have learnt about the tables, etc. Today we will discuss about the views, preview and print a document. Right? Views means to see how our document will look like when we print it. Right? This is preview. Suppose you want to print it, and before printing you want to see on your desktop, on your laptop, how it will look when it will come out with the printing with the help of printer. So for this we will have one option, preview a document or print preview. Right? For this steps are given. Click in the file and click on print. There will be print preview option. You will click on that and your page will be presented like as you have a hard copy. Right? आपकी सॉफ्ट कॉपी उसी तरीके से लगेगी जैसे कि आपके हाथ में हार्ड कॉपी आएगी. ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल उसकी मार्जिन्स, उसका अलाइनमेंट, उसका कलर, उसकी सेटिंग्स को प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है, यू हैव टू राइट दीज नोट्स इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो. नाउ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, स्टेप्स आर देयर. टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स. फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे और वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है. ठीक है, तो उस प्रिंट प्रीव्यू में एक पेज आता है, वैसे ही आपके पोर्ट्रेट साइज में पेज आता है. पेज नंबर 183 पे आपकी बुक में देखा होगा. तो वहाँ पर उस पेज पर आप देखते हैं कि डिफरेंट नेविगेशंस होते हैं, जूम स्लाइडर्स होते हैं. ठीक है ना. अब जब आप प्रिंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा होगा. प्रिंट का ऑप्शन जब आप चूज़ करते हैं, यानी आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुल के आ जाती है. ठीक, अब उसमें या तो आपके पास प्रिंटर नहीं है, ठीक, और आप उसकी पीडीएफ डेवलप करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू एडोब पीडीएफ अगर आपके पास लोड है तो एडोब पीडीएफ के थ्रू आप उस पर्टिकुलर फाइल का पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं. या फिर आप यहाँ से उस प्रिंटर को चूज़ कर सकते हैं जिस प्रिंटर पे आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं. अगर मल्टीपल प्रिंटर्स आपने अटैच कर सकते हैं तब भी आप यहाँ से ही चूज़ करेंगे. उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ऑल ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है. उसके बाद आप ओके कर देते हैं. तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो जितने नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं जो आपने अपनी MS वर्ड फाइल में बनाए हुए होते हैं वो सारे प्रिंट होकर आ जाते हैं वन बाय वन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कैसी होती हैं, 1. ठीक, तो हर एक, मान लीजिए आपके 10 पेजेस हैं, तो जब आप प्रिंट ऑल कर देंगे तो क्या होगा, हर एक पेज का एक एक प्रिंट निकल जाएगा और उसकी 10 कॉपीज़ बन जाएंगी. ठीक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है करंट. ठीक, अगर आप करंट पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तब जो करेंटली पेज आपका खुला हुआ होगा, यानी उस टाइम पे आपने पेज नंबर 5 खोल रखा है और आपने अगर प्रिंट का क्लिक किया तो आपका करेंटली पेज यानी पेज नंबर 5 सिर्फ प्रिंट होकर आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ पर आता है पेज ऑप्शन. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है रेंज. राइट, रेंज से क्या होगा कि मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर 2 to 5. ठीक, आपने 2 लिखा और उसके बाद में डैश और 5 लिख दिया, तो 2 to 5 में क्या होगा, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5. ये 4 पेजेस सिर्फ प्रिंट होके आएंगे आपके 10 पेजेस में से. यानी फर्स्ट पेजेस नहीं आएगा, पेज नंबर 1 नहीं आएगा और 6 से लेकर 10 तक नहीं आएंगे. तो ये आपकी रेंज की तरह काम करती है. इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं. मान लीजिए इफ़ यू वांट टू प्रिंट ओनली द सेलेक्टेड पार्ट, ओनली 2 लाइंस, तो आपने उसको सिर्फ सेलेक्ट किया और सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया. यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्शन. तो आपने जितना सेलेक्टेड पार्ट होगा वही सिर्फ प्रिंट होके आएगा, बाकी सब प्रिंट होकर नहीं आएगा. यहाँ आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कर दी तो जो आपके 10 पेजेस हैं हर एक पेज के 2-2 कॉपीज़ आ जाएंगी. ठीक, तो बाय दिस वे, बाय दिस विंडो
you can have various options through which you can print. होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा. उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यूज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर पहले तो हमारा आता है प्रिंट लेआउट व्यू. ठीक है, तो प्रिंट लेआउट व्यू वैसा ही होता है जैसे कि आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते उस तरीके से. उसके बाद होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू. तो इससे क्या होता है कि आपका जिस तरह से बुक खुली हुई होती है और उसमें साइड बाय साइड 2 पेजेस खुल के आते हैं रीडिंग के लिए, उसी तरीके का ये फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू होता है. आप इसको चूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके का व्यू देख सकते हैं. उसके बाद में एक आउटलाइन व्यू आता है. यू कैन व्यू द डॉक्यूमेंट एज एन आउटलाइन एंड शो द आउटलाइनिंग टूल्स. ठीक है, तो वहाँ पर जो है लाइंस बन के आ जाती हैं उस तरह के व्यूज़ में. और ड्राफ्टिंग जो व्यू होता है वो आपका राइटिंग के लिए होता है, उसमें क्विकली कोई भी एडिटिंग आप कर सकते हैं. तो इस तरह के व्यू जो होता है वो ड्राफ्ट व्यू होता है. तो ये 4 तरह के मेन व्यूज़ हैं जो आपके MS वर्ड में दे रखे होते हैं. अब हम यहाँ पर लास्ट हेडिंग पर आ जाएं, दैट इज़ मेल मर्ज. मेल मर्ज इज़ अ वंडरफुल फीचर थ्रू विच यू कैन मेक द सेवरल लेटर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को सेम रिकॉर्ड आपको भेजना है, लेकिन इन कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो अलग अलग लोगों को हमें भेजना है. तो हम इन कॉमन और कॉमन इन्फॉर्मेशन को एक साथ मर्ज कर देते हैं. इसीलिए ये चीज़ हमारी कहलाती है मेल मर्ज. राइट, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज you will need a document with common content and recipient address list called the data source. तो यहाँ पर 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट. तो इन दोनों को, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट को हम मर्ज कर देते हैं और हमारा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है. अब मान लीजिए हमारे किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है एंड वी हैव टू सेंड द सेम लेटर टू एवरीवन. But what will be the in common information among them? Their names, their cities, might be their designation, or many things. So we have to prepare a data source with in common information. And this creating a main document means this will be the common information in which you will write that you are selected in this company, right? For this we have to write some steps. There are these 7 steps that you have to write in your copy also. No need to make the diagram of it. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मेलिंग टैब में मेल मर्ज ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर लेंगे. उसके बाद में मेल मर्ज में हम लेटर चूज़ कर लेंगे और लेटर चूज़ करने के बाद में हम स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे और करंट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और न्यू रेसिपेंट लिस्ट बनाएंगे. ठीक, प्रैक्टिकल चैप्टर आई विल सेंड यू. I have made one video of it. तो प्रैक्टिकल चैप्टर आई रिकॉर्ड एंड सेंड इट टू यू, जिससे आपको मेल मर्ज के ये सारे स्टेप्स करना आ जाए. तो आप क्या करेंगे, रेसिपेंट्स में जाएंगे. रेसिपेंट्स में आप वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो उस पर्टिकुलर पर्सन की हो सकती है, जैसे उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी सिटी, उसका डेजिग्नेशन, ये सब. और कॉमन इन्फॉर्मेशन तो आप लिखते ही हो वहाँ पर जो सबको जाना होती है. फिर उसके बाद में हम उसको मर्ज कर देते हैं. तो देखो, सबसे पहले लेटर पे जाने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे. उसके बाद में करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे. और उसके बाद में अगर एग्जिस्टिंग करना है तो तब हम कर लेंगे, और वरना हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट. तो हम इन कॉमन इन्फॉर्मेशन को करके नेक्स्ट कर देंगे. और सबसे लास्ट में जो होता है हम उसे मर्ज कर देंगे. जब मर्ज टू प्रिंट करेंगे हम, तो जितने भी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट में, उतने नंबर ऑफ़ लेटर्स हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे. मान लीजिए 10 रिकॉर्ड्स हैं, हमने ओके किया, तो हमारे 10 जो लेटर्स हैं वो बहुत जल्दी से बन के प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन डू द मेल मर्ज in a very easy manner, right? Hope you have understood all the things. In next turn we will start a new chapter. Try to make it if you are having laptop or desktop. Otherwise I'll send you one video of it. Thank you very much everyone.